देश में कोरोना के मामले 14,500 के करीब हैं। सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से 4,000 से ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 43 लोगों की मौत भी हो गई है और 991 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सरकार बार बार अपील कर रही है कोरोना को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी के कंटेनमेंट जोन में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा और एक दिन में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। हमने हर बड़े शहर का कोरोना ग्राफ रेडी किया है। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे आखिर कहां कोरोना हाई हो रहा है और कहां लो हो रहा है। देश में किलर कोरोना की स्पीड अब डराने लगी है। इंडिया में कोरोना के मामले 14,378 के पार चले गए हैं। देश में कोरोना की वजह से 480 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना से 43 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 24 घंटे के भीतर 991 कोरोना के केस आए। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट भी काफी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। 23 जिलों में, 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। देश के 2 महानगर कोरोना से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुंबई। 12 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा एक दिन के भीतर 356 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 13 से 14 अप्रैल के बीच 51 केस आए। 14 से 15 अप्रैल के बीच 17 केस आए। 15 से 16 अप्रैल के बीच 62 नए केस आए। यानी दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहा, पर यह ग्राफ बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना काबू में आ रहा है। कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, जो हमने लॉक कर दिए हैं, सील कर दिए हैं, जो 71 हो गए हैं आज दिल्ली के अंदर। टोटल 71 जोन हो गए हैं कंटेनमेंट के। अब कल जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। हॉटस्पॉट्स उन्हीं इलाकों को बनाया गया है जहां पर कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं, और दिल्ली के लुटियन जोन का एक ऐसा ही इलाका बंगाली मार्केट भी है जिसे एक हॉटस्पॉट बनाया गया है। दरअसल 8 अप्रैल को यहां पर कोरोना के संक्रमण के 3 मामले सामने आए थे, जिसके बाद अगले ही दिन यानी कि 9 अप्रैल को इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और यहाँ पर घर घर जाकर लोगों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। अब जरा दिल्ली में हो रही मौत के आंकड़े पर गौर करिए। 13 अप्रैल तक 28 लोगों की मौत हो गई थी। 14 अप्रैल को 2 और मौतें हो गईं और आंकड़ा 30 पर पहुंच गया। 15 अप्रैल को 2 और डेथ हो गई। 16 अप्रैल को 6 मौतें हुई और आंकड़ा 38 पर पहुंच गया। 17 अप्रैल को डेथ हुई। यानी दिल्ली में भी मौत के आंकड़े लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। संगम विहार इलाके में हूं और यहाँ पर जो ब्लॉक नंबर L2 है, उसकी गली नंबर 20 को भी हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। ये सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, यानी कंटेनमेंट जोन है, बैरिकेड किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ से जो आपको 4थे नंबर का खंभा नजर आएगा, वहां पर मकान नंबर 859/20, जिसमें से एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बताया जा रहा है कि वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार कोशिशों के बावजूद भी जो दिल्ली में केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अब तक 72 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल टीम भी पहुंची हुई है, लगातार सर्वे कर रही है, लोगों से पूछताछ करके उनके परिवार में कितने लोग हैं और किस तरह से उनका जो स्वास्थ्य में लक्षण क्या क्या है वो भी जानने की कोशिश कर रही है। और ये पर बाकायदा पुलिस भी मुस्तैद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और तमाम वॉलंटियर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। दिल्ली के बाद मुंबई दूसरा सबसे बड़ा एपी सेंटर है। मुंबई के धारावी में तो हालात बेकाबू हो चले हैं। धारावी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में कोरोना का ग्राफ कैसा है, जरा एक नजर डालिए।
13 अप्रैल को 150 केस सामने आए, 14 अप्रैल को 204 पॉजिटिव केस आए, 15 अप्रैल को प्रतिदिन रिपोर्ट होने वाली केस की संख्या में मामूली गिरावट आई और ये 183 पर पहुंच गया। 16 अप्रैल को इसमें फिर से गिरावट आई, 16 अप्रैल को 107 पॉजिटिव केस आए और 17 अप्रैल को आंकड़ा 100 से नीचे चला गया। एक दिन में सिर्फ 77 केस ही रिपोर्ट किए गए। अब जरा मौत के आंकड़े पर नजर डालिए। 13 अप्रैल को 9 मौत हुई, 14 अप्रैल को 11 मौतें हुई, 15 अप्रैल को 2, 16 अप्रैल को 3 और 17 अप्रैल यानी कल 5 मौतें हुई। मतलब मुंबई में कोरोना के डेथ रेट में कमी आई है। इस वक्त हमें मुंबई के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इलाके धारावी में, यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, कई इलाकों को सील कर दिया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोरोना संक्रमण का पहला मामला धारावी में 1 अप्रैल को सामने आया था। तब से लेके अब तक यानी 17 तारीख तक का जो आंकड़ा बीएमसी ने जारी किया है उसके मुताबिक अब तक कुल 101 कोरोना संक्रमण के मामले यहां पर सामने आ चुके हैं और 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो यानी महज 17 दिनों में यह आंकड़ा 1 से बढ़कर 101 तक पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा आंकड़े धारावी से ही पिछले 5 दिनों में सामने आ रहे हैं। आज की तारीख में 2120 कुल कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई में हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के हालात आहिस्ता आहिस्ता काबू में आने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में यहां से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया, जबकि पिछले 5 दिनों में एक भी मौत नहीं हुई है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। नोएडा में 13 अप्रैल को 80 केस थे। इस दिन 16 नए मामले सामने आए। 14 अप्रैल को कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया। 15 अप्रैल को भी कोई केस नहीं आया। 16 अप्रैल को 12 केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 17 अप्रैल को भी पॉजिटिव केस नहीं निकला। मतलब नोएडा कोरोना मुक्त होने के रास्ते पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जिला प्रशासन की सख्ती। गौतम बुद्ध नगर जिले में हॉटस्पॉट बनाकर कोरोना को काबू करने की कोशिशें कामयाब नजर आ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 27 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इस वक्त हम सेक्टर 37 के हॉटस्पॉट पर हैं, जहां शुरुआत में 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन 92 कोविड पॉजिटिव लोगों में से 33 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और इस दौरान पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में 1926 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। यानी हॉटस्पॉट बनाकर कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें कामयाब नजर आ रही हैं। अब चलिए मध्य प्रदेश में 2 शहर कोरोना के एपी सेंटर बने हुए हैं, भोपाल और इंदौर। सिर्फ इंदौर में कोरोना से तकरीबन 200 मौतें हो गई। इंदौर में पिछले 5 दिनों के भीतर कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या घटने की जगह बढ़ती जा रही है। 13 अप्रैल को 328 मामले सामने आए थे। 14 अप्रैल को 411 पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए। 15 अप्रैल को 544 नए मामले आए। पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा मामले 17 अप्रैल को आए। मौत के आंकड़ों में पिछले 5 दिनों में कोई कमी नहीं आई है। 13 अप्रैल को इंदौर में 35 लोगों की मौत हुई थी। 14 अप्रैल को कोरोना की वजह से 37 लोगों की जान चली गई। 15 अप्रैल को भी 37 लोगों की डेथ हो गई। 16 अप्रैल को 39 और पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा मौतें 17 अप्रैल को हुई। यानी मौत के आंकड़े भी घटने की जगह बढ़े हैं। मध्य प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल कहा जाने वाला इंदौर कब मध्य प्रदेश का कोरोना कैपिटल बन गया, ये प्रशासन और सरकार को पता ही नहीं चला। मध्य प्रदेश के 1360 कोरोना संक्रमित मरीजों में से सबसे ज्यादा 892 मामले अकेले इंदौर में मिले हैं, जबकि सोमवार को यही संख्या तकरीबन 342 थी। यानी तकरीबन 2.5 गुना से ज्यादा मामले पिछले 5-6 दिनों में इंदौर में पाए जा चुके हैं। सोमवार को मौतों का जो आंकड़ा था तकरीबन 38 था, जो बढ़कर अब 47 हो गया है। तकरीबन 9 मौतें बीचे जो है 6 दिनों में अगर हम कहें तो अब तक आ चुकी है। तकरीबन 550 से ज्यादा टीम और 200 टीमें अभी बुलाई गई है। तकरीबन 750 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स की टीम बाकायदा इन कंटेनमेंट एरिया में जाकर बाकायदा जो उनकी जांचें हैं वो कर रही है। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इंदौर के बाद एमपी का दूसरा हॉटस्पॉट है भोपाल। भोपाल में पिछले 5 दिनों में हर दिन आए मामलों पर एक नजर डालिए। 13 अप्रैल को 142 पॉजिटिव केस सामने आए, 14 अप्रैल को 152, 15 अप्रैल को 167, 16 अप्रैल को 196 मामले और सबसे ज्यादा मामले 17 अप्रैल को सामने आए। जबकि पिछले 5 दिनों में मौत के आंकड़ों का ग्राफ भी बढ़ता नजर आ रहा है। गुजरात का अहमदाबाद भी रेड जोन में से एक है।
यहां अब तक 743 मामले सामने आ चुके हैं। सेंट्रल जोन से 292 और साउथ जोन से 283 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में आज सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 13 अप्रैल को यहां सिर्फ 36 मामले सामने आए थे। 16 अप्रैल को प्रतिदिन आने वाले पॉजिटिव मामले बढ़कर 93 हो गए और आज 143 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा मौतें आज ही हुई हैं। 13, 14 और 15 अप्रैल को कोई डेथ नहीं हुई, जबकि 16 और 17 अप्रैल को एक मौत हुई। एएमसी का दावा है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ने की वजह से पॉजिटिव मामलों में इजाफा हुआ है। पिंक सिटी कुछ दिनों पहले तक कोरोना कैपिटल में तब्दील हो चुकी थी। राजधानी जयपुर का रामगंज सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। सिर्फ रामगंज मोहल्ले से 450 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 13 अप्रैल को जयपुर में 29 मामले सामने आए थे। सबसे ज्यादा 14 अप्रैल को 83 मामले सामने आए। पिछले 2 दिनों में 8 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है जयपुर। पिछले कई दिनों से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो हर रोज जयपुर में औसतन 30 से 40 पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिन के सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के रामगंज इलाके में महज 1 या 2 लोग ही पॉजिटिव हुए हैं। बेशक ये आंकड़ा राहत देने वाला है, लेकिन विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार गहलोत सरकार ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी कि महज 2 दिन के अंदर यहां पर आंकड़ा 1 या 2 रह गया है, जबकि इस इलाके में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभी तक कोरोना के 104 केस आ चुके हैं। 13 अप्रैल को 36 पॉजिटिव केस और जबकि पिछले 5 दिनों में 17 अप्रैल को सबसे ज्यादा 107 पॉजिटिव केस आए हैं। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में कुल 13 हॉटस्पॉट हैं, लेकिन हम जिस हॉटस्पॉट पर मौजूद हैं इस हॉटस्पॉट को लखनऊ का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। इस इलाके में अब तक अगर बात किया जाए तो सिर्फ लखनऊ के 96 मामले इसी इलाके से आए हैं। अलीजान मस्जिद मेरे ठीक पीछे है। इस पूरे इलाके को प्रशासन ने पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को भी यहाँ एंटरटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं की जा रही है। सभी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हो चाहे बाकी सुविधाएं हो, वो प्रशासन कर रहा है। 13 तारीख को लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ 36 पॉजिटिव मामले थे, 14 तारीख को 44, 15 तारीख को 75, 16 तारीख को 100 और 17 तारीख को ये आंकड़े 107 थे। अगर इस हॉटस्पॉट की बात किया जाए तो 13 तारीख को यहाँ 12 मामले थे, 14 तारीख को 10 मामले और बढ़ गए, 15 तारीख को यहाँ 31 मामले बढ़े, 16 तारीख को यहाँ 25 मामले बढ़े और 17 तारीख को यहाँ पर 7 मामले बढ़े। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड किए गए थे प्रशासन की तरफ से, चाहे वो किराना स्टोर का मालिक हो, चाहे उसका नौकर हो, चाहे कम्युनिटी किचन काम करने वाला पूर्व पार्षद हो, या आज का मामले की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर फल बेचने वाला शख्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुछ इलाकों में बेशक कोरोना का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का सही पालन हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना से मुक्त होगा।